से खतरनाक तकलीफ होती है। इमरान अहमद खान नियाज़ी ये लीडर है, इमरान अहमद खान नियाज़ी जैसा लीडर इस कौम को, इस मुल्क को दोबारा नहीं मिलेगा। ये कुदरत वाले मुल्कों को ये ऐसे लीडर मिलते हैं। इमरान अहमद खान नियाज़ी ने साबित करके भी दिखाया। इमरान अहमद खान नियाज़ी एक ईमानदार, एक पक्का, एक मोमिन इंसान है। इमरान अहमद खान नियाज़ी ने कभी अपनी कौम के साथ फ्रॉड नहीं किया। आप इमरान खान, जिन्होंने इमरान खान के ऊपर मुकदमे बनाए हैं और इस मुकदमों को जो कबूल करते हैं कि इमरान खान ने गरी चोरी की होगी, जिस बंदे ने अपना मुल्क के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, वो क्या ये गरी चोरी करेगा? उनके दिमाग, उनकी अकल, उनकी ज़हन को सल्यूट है इस बात के ऊपर। उसके बाद अब हम दहशतगर्दी के ऊपर बात करते हैं। जो इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की जो गिरफ्त है, रोज़ाना की बुनियाद पे वो अपनी गिरफ्त को स्ट्रॉन्ग करती जा रही। दहशतगर्द इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दों वाली कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इस मुल्क को उन्होंने अपनी दहशतगर्दी बना ली है। उन्होंने एक आँख से वो देख रहे हैं कि कहाँ हमने अटैक करना है, कहाँ हमने हमला करना है, कहाँ हमने अपनी आँख खोल के रखनी है, हमने कहाँ किस टाइम हमला करना है, किस टाइम हमने एक्टिव होना है, किस टाइम हमने डिसएक्टिव होना है, किस टाइम हमने एक्टिव होकर इनके ऊपर हमला करना है। उन्होंने अपनी पूरी प्लानिंग करके रखा हुआ है। लेकिन इनके खिलाफ मुकाबला करने वाला कोई भी नहीं है, इनके खिलाफ टक्कर देने वाला कोई भी नहीं है। जब हमारे जो आज बॉर्डर्स के ऊपर जो हमारी हिफाजत करते हैं, आज मैं अपने पाकिस्तान की फ़ौज के जवानों को सल्यूट करता हूँ। ये पूरी कौम उनको सल्यूट करती है, पूरी कौम उनके पीछे खड़ी है। ये जो बयानियाँ बनाना चाहते हैं, ये जो ऊपर बैठे हुए हैं इनके पालतू साफ़ी, इनके पालतू कुत्ते, वो बयानियाँ बनाते हैं कि ये कौम अपनी फ़ौज से प्यार नहीं करती। ये वही लोग हैं जो चाहते हैं कि ये पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की फ़ौज और ये अवाम आमने सामने आए, इनके बीच में कलह पैदा हो। लेकिन ये जो इनका ख्वाब ये टूटेगा और जूती की नोक में जाके गिरेगा, डस्टबिन की टोकरी में जाके इनके ख्वाब टूटेंगे। हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। ये फ़ौज हमारी दिल का टुकड़ा है, हम इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम इनके लिए दुआएं करते हैं। ये हमारी जान है, ये हमारी वक़ार है। आज जो हम दिल का सुकून, आज हम जो सुकून का सांस लेते हैं, सुकून से सोते हैं, आज हम अपने मुल्क के जो ये जवान अपने बॉर्डर्स के ऊपर अपनी जान की परवाह किए बगैर इस मुल्क की हिफाजत करते हैं। आज उनकी वजह से आज हम अपने मुल्क के अंदर अमन और सुकून की तरह रह रहे हैं। अमन और सुकून हमारे मुल्क के अंदर है। लेकिन आप आज देख लें दहशतगर्दी की जो लहर है, गिरफ्त है और रोजाना की बुनियाद पे हमारे जो मासूम लोग हैं, हमारे मासूम जवानों की शहीद हो रहे हैं, वो अपनी जानें कुर्बान करें। लेकिन वो कब तक इन गलत फैसलों की वजह से अपनी जानें कुर्बान करते रहेंगे? ये फौज है। हमें दुख होता है जब हमारा कोई जवान शहीद होता है, जब उसकी जान जाती है, जब उसका माल जाता है, उसकी खानदान वालों के ऊपर गुजरती है, जो ऊपर बंद कमरों के अंदर फैसले करते हैं, जो ये यजीद और फ़िरौन ऊपर बैठे हुए हैं, जिनको ये मुल्क जिनके हवाले कर दिए, ये तो अपना पैसा बनाते जा रहे हैं। लेकिन हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे फौजी अफसरान शहीद हो रहे हैं, जिनका कोई कसूर नहीं है। वो अपनी दिन रात मेहनत करके अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं बॉर्डर्स के ऊपर। लेकिन दहशतगर्द आता है, उनके ऊपर हमला करता है। क्यों नहीं दहशतगर्दों का मुकाबला हो रहा? क्यों नहीं दहशतगर्दों के सामने डट के मुकाबला किया जा रहा? क्यों नहीं उनका खात्मा किया जा रहा? क्यों नहीं उनकी आंखों में आंखें डाल के बात की जा रही? ये फौज हमारी है। हमें डर होता है जब कोई एक फौज का बंदा बनता है, कोई इनका हमारा जवान शहीद होता है, तो हमें डर होता है। हमारे कोई मुसलमान बहन भाई मासूम बंदा मरता है, मासूम हमारे बच्चे मरते हैं। जब एपीएस के अंदर हमला हुआ तो हमें दुख हुआ, इस कौम को दुख हुआ। जो ऊपर फ़िरौन यजीद बैठे इनको दुख नहीं हुआ। ये अपनी अयाशियों में लगे हुए हैं, ये पैसा बनाने में लगे हुए हैं, अपने मुफादात हासिल करने में लगे हुए हैं, और इनको दुख नहीं होगा। ये इनको कभी दुख नहीं होगा। ये मेरे कान खोल के अल्फाज सुन लें, दुख हमें होगा, इस कौम को दुख होगा। इस 24 करोड़ अवाम का मरना जीना इस मुल्क के अंदर, इनका मरना जीना पाकिस्तान के अंदर नहीं है। ये सिर्फ अयाशियों के लिए, अपने मुफादात के लिए इस मुल्क के ऊपर आते हैं। और जब इनका मुफादात अयाशियाँ पूरी हो जाती है, कंप्लीट हो जाती हैं, इनको हुकूमत से इनका टाइम फुल हो जाता है, तो ये पाकिस्तान से बाहर भाग जाते हैं। या तो बीमारी का बहाना बना के, जब हिसाब किताब का वक्त आता है, तो ये बीमारी का बहाना बना के कि मेरी तबीयत खराब होगी, मैं मर रहा हूँ, मेरे साथ वो हो रहा है, मेरे साथ ये ज्यादती हो रही है। ये चीखते हैं कि हमें माफ़ कर दो, हमारे साथ ये हो जाएगा, हमारे साथ वो हो जाएगा। और मिनटे टले करके, डीले करके, जूते पॉलिश करके ये बाहर फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं, और इनका कोई हिसाब किताब नहीं होता। और फिर डीले करके मुल्क के अंदर इनको लाया जाता है और इनके हवाले मुल्क कर दिया जाता है। जो चोर हैं, करप्ट, जिन्होंने आज फोरम पे जाके पाकिस्तान के अदारों के ऊपर हमला किया, इन जवानों के ऊपर हमला किया, इनका मजाक बनाया, इन्होंने बयान दिए, पूरी दुनिया, इंडिया मीडिया हो, इंटरनेशनल मीडिया हो, उनके सामने जाके बताया कि जो दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर है उसके पीछे वर्दी हो, जो फिट्टा हो रहा है मरियम नवाज है, उससे लेके उसका बाप, उसकी पार्टी का एक ही रहनुमा कौमी असेंबली के अंदर, नेशनल असेंबली के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर ये कहते थे तो दहशतगर्दी उसके पीछे वर्दी है। आसिफ अली जरदारी, जिसको आज आपने सदर बनाया हुआ है, नवाज शरीफ, आज मरियम नवाज, जिसको आपने जाली 70 सीटों वाली वज़ीर आला जो फिट्टा औरत बन के बैठी हुई है, ये सब खवाजा आसिफ, ये सब हर फोरम पे जाके पाकिस्तान की जिल्लत करवाते थे, पाकिस्तान के अदारों की हमला करते। आज आपने मुल्क उन्हीं के उठ के आपने उनके हवाले मुल्क कर दिया, तो ये मुल्क कहाँ आगे बढ़ेगा? ये मुल्क तबाह और बर्बाद होगा। आज जो मोहसिन नकवी
जिसकी कोई पहचान नहीं है, उसको आज पाकिस्तान के सबसे अहम अहम ओहदे उसके हवाले कर दिए गए हैं, उसकी झोली में डाल दिए गए हैं, जिसको कोई पहचान तो नहीं था, उसको लॉन्च किया गया और उसको हवाले उसकी झोली के अंदर पाकिस्तान के बड़े अहम अहम ओहदे उसके हवाले कर दिए गए। वो बयान देता है कि एक पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द एक SHO की मार है। आज वो SHO कहाँ है? आज मोहसिन नकवी कहाँ छुप के बैठा हुआ है? आए ना इन सवालों का जवाब देना, लेकिन वो नहीं देगा क्योंकि उसको पता है कि मैंने गलत बयान दे दिया है। मैं कैसे इसके ऊपर क्लियर करूँ, मैं इसके